हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, आज है आपका लेक्चर नंबर 22 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 को, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट सेज टू फ्रेंड्स डिसाइडेड who gets the last slice of a cake by flipping a coin 5 times. Okay, ठीक है। The first person to win 3 flips wins the cake. ठीक है, जिसके 3 flips आ गए वो जीत जाएगा केक। An input of 1 means player 1 wins a flip. ठीक है, एंड 2 मीन्स प्लेयर 2 विंस अ फ्लिप। ठीक है, अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं इसका मतलब जो फ्लिप किया वो प्लेयर 1 जीता। अगर 2 इनपुट दे रहे हैं तो फ्लिप किया और प्लेयर 2 जीता। सो नाउ डिजाइन एन एल्गोरिदम, ठीक है, टू डिटरमाइन हु टेक्स द केक। सो हमें एक एल्गोरिदम बनाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि वैसे किसको केक मिलेगा। ठीक है, केक कटा है तो बटेगा ज़रूर। So here is the solution. So algorithm to decide who gets this last slice of cake by flipping a coin 5 times. The first person to win 3 flips in the cake. An input of 1 means player 1 win the flip and a 2 means player 2 wins a flip. तो solution देखने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, so पहली चीज़ तो ये कि हम assume कर लेते हैं, देखो assume कर लेते हैं कि जब head आएगा तो हम प्लेयर 1 को जीता हुआ मानेंगे और टेल्स आएगा तो प्लेयर 2 को जीता मानेंगे। ये हमारी अजम्पशन है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली देखो कॉइन्स पे क्या नाम है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, 1 और 2 तो लिखा नहीं होता है ना। सो हेड आया तो प्लेयर 1 जीतेगा, टेल्स आया तो प्लेयर 2 जीतेगा। तो जब प्लेयर 1 जीतेगा तो इनपुट देंगे 1, जब प्लेयर 2 जीतेगा तो इनपुट आएगा 2। ठीक है, ये हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग पर्पस फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आंसर के ऊपर, जो कहता है कि देखो 2 प्लेयर हैं तो हमने पहले 2 वेरिएबल्स लिए, प्लेयर 1 वेरिएबल और प्लेयर 2 वेरिएबल, और इन दोनों वेरिएबल को हमने सेट कर दिया 0 पे। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या करेगा कि जब भी कोई प्लेयर जीतेगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग +1 ऐड करते जाएंगे कि वो प्लेयर इतनी बार जीत चुका है। ठीक है, अगले केस में हमने एक फ्लिप्स वेरिएबल बनाया और उसको भी इनिशिएट किया 0। अच्छा, ये क्यों बनाया? क्योंकि हमें देखो 5 बार फ्लिप करना है। ठीक है, तो इतना ज़रूर है कि एक वाइल लूप ज़रूर चलेगा, यानी कि कोई भी लूप चलाना पड़ेगा, तो हम इस केस में वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं। तो वाइल लूप ये चेक करेगा कि अगर फ्लिप्स जो है इज लेस देन 5, तो दैट विल रिपीट स्टेप 5 to 7। नाउ व्हाट इज स्टेप 5 to 7? दैट इज कि फर्स्ट इट विल टेक इनपुट जिसका वेरिएबल हमने दे दिया है कॉइन, दैट इज आइदर 1 आएगा या तो 2 आएगा। मतलब कि हम लोग इसमें ये इनपुट लेंगे कि प्लेयर 1 जीता है या प्लेयर 2 जीता है। ठीक है, सो इसमें हम लिखेंगे 1 या 2। तो अगला स्टेटमेंट आ गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि ये चेक करेगा कि अगर तो हमने कॉइन का इनपुट 1 दिया है तब तो प्लेयर 1 में जो हमने यहाँ इनिशिएट किया था वेरिएबल, प्लेयर 1 में 1 ऐड कर देगा और फ्लिप्स को 1 से बढ़ा देगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर 2 आया है तब तो प्लेयर 2 में +1 कर देगा और फ्लिप को अगेन +1 से बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये तब तक चलता रहेगा, ये वाला पार्ट स्टेप 5 टू स्टेप 7 ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारा कॉइन 5 नहीं आ जाता। क्योंकि इतना हमें पता है लेस देन 5 है तो ये क्या क्या इनपुट लेगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये 5 इनपुट लेगा और जैसे ही वो इक्वल टू 5 आएगा वो इस वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। और वाइल लूप के बाहर आते ही वो ये चेक करेगा कि अगर तो प्लेयर 1 जो वेरिएबल है वो 2 से बड़ा है तब तो ये प्रिंट कर देगा कि प्लेयर 1 जीत गया, नहीं तो वो प्रिंट कर देगा दैट प्लेयर 2 जीत गया। यही हमारा काम था, यही था सिंपल सा वेरिएबल। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? ठीक है, एक बार आप फिर से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एक्यूरेट बहुत बेसिक चीज़ समझने के लिए। ठीक है, इसके लिए एक और आपका दे रखा है जिसमें ये दे रखा है कि रिपीट अंटिल कंडीशन है, एक और एल्गोरिदम इस तरीके। अगेन एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर ये भी एल्गोरिदम सही है, इससे जो पिछली हमने पढ़ी वो भी सही है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। डिफरेंस ये है कि ये वाला जो लूप है वो 5 बार तो चलेगा ही चलेगा।
ठीक है, 5 बार तो एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है द फर्स्ट पर्सन टू विन 3 फ्लिप्स विंस द केक। तो कई लोग इस तरीके से भी सोचते हैं, यहाँ पे मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किसी भी प्लेयर 1 या 2 में से जिसके भी पहले 3 आ गए फ्लिप्स, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 3 बार कॉइन को फ्लिप करें और तीनों बार हेड आ जाए और 3 फ्लिप में ही हमें हमारा विनर मिल जाए। ये भी तो हो सकता है। मतलब सोचने का तरीका है। ठीक है, अगेन अभी इतने हाई लेवल पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे तुम इस एल्गोरिदम को जब हायर क्लास में जाओगे तो अच्छे से समझोगे और सारे इफ्स एंड बट्स कंडीशन को कंसीडर करके लिखोगे। ठीक है, तो आगे हेल्पफुल कर सकता है, बट इस तरीके से भी सोचने की ज़रूरत है तुम्हें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 3 बार फ्लिप करें, तीनों बार हेड आ जाए और हमारा प्लेयर 1 जीत जाए, या तीनों बार टेल आ जाए और हमारा प्लेयर 2 जीत जाए। तो ऐसे में क्या करोगे? तो ऐसे में क्या हम लोग 5 बार कॉइन को फ्लिप करेंगे? देखो, वो तो मैक्सिमम कंडीशन दी थी कि यार देखो 5 बार तो करो ही करो, और जिसके में उसके बाद हम देखेंगे कि किन लोगों को 3 पॉइंट्स मिले हैं, और जिसको भी 3 पॉइंट्स मिले हैं वो हमारा विनर हो जाएगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, है ना? बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली 3 बारी में ही आ जाए, तो उसके लिए एक ये एल्गोरिदम है। कुछ नहीं है, सेम वही है, एक वेरिएबल ये है, वो है वेरिएबल 2 है। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि रिपीट कब तक रिपीट करना है हमें, यानी कि रिपीट की जब हम वाइल लूप देंगे टिल, या तो प्लेयर वन विंस है, यानी कि प्लेयर 1 विंस का जो हमने वेरिएबल बनाया है वो 3 हो जाए, या तो प्लेयर 2 विंस का जो वेरिएबल है वो 3 हो जाए। इसमें क्या होगा, इनपुट लेंगे हम लोग, फ्लिप रिजल्ट में उस इनपुट को स्टोर करेंगे। ठीक है, अगर तो 1 आया देन प्लेयर 1 में ऐड कर देंगे, अगर तो प्लेयर 2 आया तो प्लेयर 2 में +1 ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि 3 हो गया है, वो कहेगा पहली बार में मान लो प्लेयर 1 जीता। ठीक है, प्लेयर 1 जीता तो उसने चेक किया कि क्या 3 हो चुका है, उसने कहा जी नहीं 3 नहीं हुआ। नेक्स्ट कंडीशन में प्लेयर 1 फिर से जीत गया, तो क्या ये फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, ये वाली कंडीशन फिर से चेक होगी कि क्या अब ये 3 के बराबर हो गया है, पर ये कहेगा नहीं। जैसे ही तीसरी बार चला और मान लो इस बार भी हेड्स आ गया, तो 3 = 3 हो गया, 3 बार जीत गया, 3 = 3 हो गया। जैसे ही ये 3 = 3 होगा, ये इस लूप से बाहर आके यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पे ये कहेगा कि जी देखो प्लेयर 1 जीत चुका है, और हम लोग को क्या है कि इसे प्रिंट कर देना चाहिए। तो आप पूछोगे कि सर इसमें 5 बार नहीं होगा? देखो 5 बार ये एट मैक्स चलेगा। इस लूप का फ़ायदा क्या है, ये इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि ये 5 बार एट मैक्स चलेगा। ठीक है, कैसे? मान लेते हैं कि पहली बारी में मान लो प्लेयर 1 जीता। ठीक है, तो ये हो गया 1। नेक्स्ट कंडीशन में मान लो प्लेयर 2 जीता, साइकिल मान लो C1 हम साइकिल 1 कह लेते हैं, प्लेयर 1 जीत गया। C2 में प्लेयर 2 जीत गया। C3 में मान लो प्लेयर 1 फिर से जीत गया, और C4 में प्लेयर 2 जीत गया। C5 में मान लो प्लेयर 1 फिर से जीत गया। तो 3 इसके जैसे ही ये पूरे हो गए, ठीक है, 5वीं साइकिल में ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आइदर प्लेयर 1 जीतेगा या प्लेयर 2 जीतेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम जो है वो 3 बार चलेगा और मैक्सिमम जो है वो 5 बार चलेगा। 4 बार भी चल सकता है, ठीक है, कोई वो नहीं है, बट मिनिमम 3 बार तो चलेगा ही चलेगा, और 5 बार तो मैक्सिमम ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये ज़्यादा रिफाइंड एल्गोरिदम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, बट अनटिल आप टीचर से अपने पूछ सकते हो कि क्या बेटर है, बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये पहले वाला ईजी है, प्रिसाइज है, और तुम्हारे लेवल के लिए सही है। ठीक है, काफ़ी जगह शायद से तुम्हारे टीचर्स ने भी इस तरीके से ही कराया होगा, तो आई विल प्रेफर कि ये वाला तुम यूज़ करो। ठीक है, कई जगह शायद से ये वाला भी कराया हो जो मैं ये थर्ड पार्ट एल्गोरिदम दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर आपका लूप यूज़ हो रहा है। अगेन इस चैप्टर में आई डोंट थिंक सो चैप्टर 4 तक फॉर लूप का जिक्र हुआ है। तो अगर इस चैप्टर को पर्टिकुलर मद्देनज़र रखते हुए बोलूँ तो शायद से ये एल्गोरिदम उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, इसको भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, इसमें भी कुछ नहीं है, वेरिएबल्स तो सेम ही है, बस यहाँ पे एक फॉर लूप आ गया है कि एक वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करेंगे, वो इससे रेंज फंक्शन। अच्छा, रेंज फंक्शन क्या होता है बता देता हूँ। रेंज फंक्शन कुछ नहीं होता, हम लोग जो इसके अंदर वैल्यू इनपुट देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 5 दिया है जैसे,
तो ये क्या करता है, 0 से लेके 4 तक वैल्यू अपने कह सकते हो 0 से लेके 4 तक वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 5 नहीं, जो भी आपकी अपर लिमिट दोगे इससे -1 वो एक वैल्यू लेगा। तो ठीक है, जहाँ पे रेंज में जो भी आप वैल्यू दोगे उससे ये 0 टू लेके n-1 तक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। समझ गए? तो वही ये फॉर लूप आपने चलाया है तो ये क्या होगा, 0 टू 4 चलेगा, यानी कि 5 टाइम्स चलेगा। सेम कंडीशन चेक करेगा, 1 आया तो प्लेयर 1 में ऐड कर दो, 2 आया तो सॉरी 2 आया तो प्लेयर 1 में 2 में ऐड कर दो। उसके बाद हम लोग इस लूप से बाहर आएंगे और ये चेक करेंगे कि कौन जीत गया है। अगर 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा का मतलब है अगर 3 यहाँ पे आता है, प्लेयर 1 को 3 मिले हैं तो प्लेयर 1 जीत जाएगा, और अगर प्लेयर 2 को 2 से ज़्यादा मिले हैं तो प्लेयर 2 जीत जाएगा। ठीक है, सो आई गेस आप लोगों ने 3 एल्गोरिथम्स देख लिए हैं, किस तरीके से देख सकते हो। रिकमेंडेड बाय मी इज दिस, बाकी दिस वन इज़ रिफाइंड वर्जन, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आप देख सकते हो स्टिल। ठीक है, सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप तुम लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए। एंड अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी भी मैंने अपनी दे रखी है, इंस्टा आईडी पे जाके भी मेरे को पिंग कर सकते हो, CS विद हर्ष पे। एंड रिवाइज करते रहो इन कंसेप्ट्स को, प्रैक्टिस करते रहो। जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही एल्गोरिथम में बेटर होगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड किड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।